वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो साल 2020 जिसका नामकरण हुआ था और था, जो कि आज लगभग खत्म हो गया है। जैसे 2020 मैच आप लोग देखते हैं कि तुरंत खत्म हो जाता है, इस प्रकार ये 2020 जो मैच था, ये साल था, इस साल में भी जहां उद्योगों को खत्म कर दिया, वहीं पर खास तौर पे इसकी मार परिवहन जगत पर बहुत बड़ी पड़ी है। जहां पर सभी जगह हर तरह से पीड़ाएं आई, उन पीड़ाओं को सहते सहाते मंदी का देखते हुए हम लोग जो थे शायद अपना निर्वाह भी नहीं कर पाए, और कैसे ना कैसे करके आज इस साल को विदा देने के लिए हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे राम, हे अल्लाह, हे गॉड, कि आने वाला जो वर्ष है वह वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, उमंग लेकर आए, तरंग लेकर आए, जिससे कि हम आज के जो गमी का समय है, इस समय को भुला पाए। दोस्तों, आप लोगों ने प्रयास किए, जहां पर कोरोना काल था वहां कहीं ना कहीं कुछ सीखने को जरूर मिलता है, और आप लोग महसूस करते हैं कि इस साल में भी आपको बहुत कुछ पाने के लिए, खोने के लिए था। कुछ महीने आप घर में कैद रहे, आपको लगा उस समय आपको अपने परिवार का स्नेह मिला, आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला, आपने परिवार के साथ रहकर वो सभी बातें सीखी जिनकी आपको शायद काम करते वक्त पता नहीं लगा। आपने उनको बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि उस समय सिर्फ आप अपने घर में थे, घर वालों के साथ थे और एक चिंतन में थे। ये चिंतन इस प्रकार बढ़ता चला गया कि हम 3 महीने तो बिल्कुल लॉकडाउन रहे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग निकलना शुरू हुए। लेकिन आज जून से निकलने के बाद आज दिसंबर जा रहा है, इस साल को हम विदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने पैरों पे पूर्णतः खड़े नहीं हो पाए। आप लोगों ने प्रयास किया, इस जून से लेकर आपने अभी तक परिवहन पंचायत को ज्वाइन किया। परिवहन पंचायत ने जब ज्वाइन करके आपने जब एक सफलता ली, उन सफलता में एक बहुत सी सीढ़ियां आपने चढ़ी, उसमें भारत सरकार, दिल्ली सरकार से आप बहुत कुछ मनवा पाए। आज मैं देख रहा था प्रातः एक पेपर के अंदर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी लिखा कि एक टैक्सी वाले का SMS आया और हमने रोड टैक्स पेनल्टी को वेव कर दिया। दोस्तों, ये आपकी ताकत ही तो थी। आप मेरे लिए प्रेरणा है तो मैं आगे मैसेज कर देता हूं, आप बात करते हैं तो मैं आगे संदेश दे देता हूं। मैं आगे भी कहता हूं कि जब भी आपको मौका लगता है, जब भी आपको समय लगता है, आप जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। जैसे जैसे आप लोग प्यार देंगे, वैसे वैसे हम आगे अग्रसर होते रहेंगे। आज आपके लिए रोड टैक्स एक बहुत बड़ी नाक का सवाल था, जिस तरह से कह दो पेनल्टी हमने वेव कराई है। इसी प्रकार आपके जो चालान थे वो आपको मालूम है कि कितना उसमें डाउनफॉल आया है, और आगे भी हमारी पॉलिसी है सरकार के प्रति कि ये जो नोटिफिकेशन है वो उसमें अमेंडमेंट करे। जिस प्रकार इन्होंने लॉकडाउन में बिल बनाए थे, उसी तरह से सरकार अमेंडमेंट करे कि जिन रोडों के ऊपर 50 की स्पीड है उनको 70 किया जाए या 80 किया जाए, या जिस प्रकार आपको लगता है वो कर लिया जाए। इसके लिए भले ही चाहे आपको ड्राइविंग टेस्ट लेना पड़े, मैं उसके लिए भी खिलाफ नहीं हूं अगर स्पीड बढ़ती है तो, क्योंकि कल परसों रोज पल पल हम ये चीज देखते हैं। जब हम रोड पर चलते हैं, कभी एजिटेशन होता है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो ऑफिसर कमरों में बैठे रहते हैं, जो नेता कमरों में बैठे रहते हैं, वो किसी चीज का हल नहीं कर पाते। परंतु दोस्तों, जिस प्रकार आप रोड पर चलते हैं, मैं भी रोड पर चलता हूं, मेरे पास भी कमर्शियल गाड़ी है, और जब हम चलते हैं 40 से ऊपर चलते ही हमें दिल में दुख दुख होती है, डर लगता है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, चलान तो नहीं आ जाएगा। जब भी घर से निकलते हैं 3-4 कैमरे तो स्वाभाविक तौर पे हमें एक ट्रिप पे मिलते हैं। 1-2 ट्रिप ऐसी हैं, 1-2 रास्ते ऐसे हैं जहां पर कैमरे नहीं है, परंतु डर हमेशा बना रहता है। लाल बत्ती का डर रहता है, बत्ती हरी होती है, हम लोग पीछे स्लो करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लाल बत्ती पार करते करते चलान हो जाए। और अक्सर होता है, यूनिवर्सिटी की जो बत्ती है वहां पर अक्सर मेरे साथ भी खुद होता है। मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं बड़े इत्मीनान से गाड़ी चलाता हूं, लेकिन 40 की स्पीड वो ट्रैफिक के स्लॉट के साथ जब चलती है तो वो 23 सेकंड की बत्ती, आप जब भी निकलेंगे तो आपको उसमें
जुर्माना चालान भुगता। तो इन चीजों के लिए हमने सरकार को दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है और कहा है कि आप लोग इसमें प्रयास करें। दोस्तों, आज के लाइव का, आज के जो इस वीडियो का कारण था, एक तो आपको शुभकामनाएं देनी थी कि आपकी जो मेहनत थी रोड टैक्स पेनल्टी की, उसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद आपका नाम लिया कि एक टैक्सी चालक ने कहा और हमने किया। और टैक्सी चालक की सारी बातें या दिल्ली के हर नागरिक की बातें सुनी जाती हैं, तो वो बातें अगर हम और भी पहुंचाएं, जिस प्रकार हमारी अभी बहुत सी बातें चल रही हैं, पार्किंग की चल रही है, इस प्रकार और कई तरह की हमारी समस्याएं हैं जो चल रही हैं, उन समस्या को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और हमारा जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि आपको किसी न किसी तरीके से एक होना पड़ेगा। ये बात तो तय है दोस्तों। आज अगर आपने कामयाबी ली है, उस कामयाबी का क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप लोग एक समूह में आ गए, एक ग्रुप में आ गए, एक पंचायत में आ गए। इसकी गिनती अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो जाहिर है कि जहां आज 10 लोग फोन करते हैं, कल को वो 100 लोग फोन करेंगे। उस गिनती को जब हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे हमारी ताकत में इजाफा होगा और फिर हम अपनी हर एक चीज को पूरा कर सकते हैं। मैं जो आपसे बात इस जाते साल में करना जा रहा हूं, जो कि बहुत ही विचारणीय विषय है, मेरे पास लगभग 40%, आप सोच लें कि 1 लाख गाड़ी अगर है तो 40,000 लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां खिंचने के कगार पर हैं, बैंक और फाइनेंसर उठाने के कगार पर हैं। यह सब आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। आप लोग थोड़ा थोड़ा संगठित हो जाएं तो आप इस चीज को बचा सकते हैं। इसको बचाने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। अभी 4 दिन पहले हापुड़ में किसी भाई के साथ यह हादसा हुआ, मतलब बदकिस्मती से कि हमारे पास वहां की टीम नहीं थी। हमने गाजियाबाद टीम से बात करी, गाजियाबाद टीम जब तक वहां पहुंची तब तक वो गाड़ी लेके जा चुके थे। जोड़ने से जहां पर आपकी ताकत मजबूत होगी वहीं पर आपको धन का लाभ भी होगा। देखो, मैं आपको एक बात बड़ी बाखूबी समझाना चाहता हूं। अभी आप लोग टीवी पे, रेडियो पे एक ऐड सुनते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो करते हैं ना, वो लाखों रुपए, हजारों रुपए करते हैं और उसमें लिखा होता जोखिम भरा, लेकिन लोग फिर भी इसको इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। और जब वो लेते हैं 2 साल बाद तो उनको कुछ नहीं मिलता। वो 50,000 या लाख दिया था वो भी नहीं मिलता, उससे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले बोलते हैं, आप जब भी ऐड सुनते हैं उसमें लिखा होता है जोखिम भरा। तो आप थोड़ा महसूस कीजिए कि जो परिवहन पंचायत ने हेल्प ग्रुप चालू किया है, वो हेल्प ग्रुप में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट क्या है मेरे मित्रों? आपकी ताकत बन रही है। आपकी ताकत आपको सरवाइव करने की हिम्मत देती है। किस प्रकार हिम्मत देती है कि आप लोग एक ग्रुप में रहते हैं, आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आपके एरिया में जो लोग थे उन लोगों से आपको मिलवा दिया जाता है। दूसरा, हमारे यहां सिस्टम रहता है कि आपका जो 500 रुपए लिया जाता है वो आपको 6 महीने के अंदर वापस कर दिया जाता है। कई मेरे मित्र फोन करते हैं कि भाई साहब मेरा पेमेंट आना था, लेट हो गया, उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए मेरे मित्र सिर्फ क्या होता है, हमारा शेड्यूल है। जिस प्रकार पानी है ना, पानी चलता है तो पवन चक्की चलती है। जो पानी की चक्की होती है, आप बहुत से लोग देहात से होंगे जहां पर पानी चक्की से वाटा चलता है, चक्की चलती है, तो पानी जैसे फ्लो करता है वो चक्की चलती है। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारे सदस्य जुड़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारी वापसी होती रहती है। तो अगर आपको लगता है कि ये वापसी निरंतर होती रहनी चाहिए, तो जिस प्रकार आप अपनी गाड़ी में ट्रिप लेते हैं ना, ट्रिप जैसे जैसे मिलते रहते हैं आपकी जेब भरती रहती है। इसी प्रकार इसमें है कि जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे, पहली आपकी ताकत बड़ी हो जाएगी, उस ताकत के बाद में आपके पास दूसरा क्या आ जाएगा? धन का लाभ आ जाएगा। तीसरा, आपके पास प्रशासन से लड़ने की ताकत आ जाएगी। यह आप भली भांति जानते हैं कि जब जब आपने प्रयास किया है तब तब आपको कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर हुआ है। आज आपने हाई सिक्योरिटी प्लेट और स्टिकर की बात करी थी, हमने आपके बिहाफ पर चिट्ठी लिखी, मेल करी, उस मेल का यह रिफ्लेक्ट हुआ कि वो काम को रोक दिया गया, हटा नहीं है, रोक दिया गया। आपको याद होगा पिछली
18 में पैनिक बटन का इश्यू चला था। हमने प्रोटेस्ट किया, बुराड़ी का घेराव किया, और आपके सामने है, हमारी वीडियोस भी हैं, आप देखेंगे कि वो सारा कुछ जो है वो चेंज होता चला गया। तो ये तरीके हमें मनाने हैं, हमें बताने हैं किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ताकतें बनाते चले गए, पैनिक बटन हमने हटवा दिया। आज आपको पुरानी गाड़ी को पैनिक बटन की जरूरत नहीं है। अब हमारी जो मुहिम है, जिसके लिए मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सबसे पहले हमारी मुहिम है कि एमसीडी जो पार्किंग फीस आप हमसे लेते हैं, या तो उसके बदले में दिल्ली के अंदर हमें प्रॉपर पार्किंग दी जाए, हमारे नो पार्किंग का चालान ना हो, और एमसीडी जो हमसे एंट्री टैक्स लेती है, टोल टैक्स लेती है, वो ना ले। अन्यथा ये जो हमारी साल की वार्षिक फीस लेते हैं, ये बंद कर दी जाए। तो अगर आपको ये लगता है कि ये होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें ताकत चाहिए। हमें एक दिन पूर्णतः दिल्ली के समस्त एमसीडी टोल फ्री कराने होंगे, जिस प्रकार अभी किसान भाइयों ने टोल फ्री करा रखे हरियाणा पंजाब के। आपको भी अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वो एमसीडी टोल फ्री कराना होगा। उस फ्री कराने के लिए 4 आदमी जरूरत नहीं है, उसके लिए प्रॉपर गिनती चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एमसीडी हट जाए, तो संगठन को और मजबूती चाहिए। दोस्तों, जाते जाते साल के अंदर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे एक सुझाव आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप सभी लोग चिंतित हैं कि जब आप गुरुग्राम चले जाते हैं, जब आप नोएडा गाजियाबाद चले जाते हैं, जब आप रोहतक सोनीपत चले जाते हैं, वापसी आप नहीं करते, आपको दंड रहता है कि 100 रुपए देना पड़ेगा। मन को खटकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें हम हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें करना पड़ेगा। जाते जाते साल में मैंने कहा ये आपसे शेयरिंग कर लूं, कल फिर इस वीडियो में एक बार हम आएंगे, लेकिन आज की वीडियो। और हां, एक बात और बड़ी बात है, आपने सुन ली, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, आप एक प्रयास करें कि अगर आप टैक्सी मालिक, टैक्सी चालक हैं और आप चाहते हैं कि एमसीडी पार्किंग हटनी चाहिए और भी बहुत सी चीजें ठीक होनी चाहिए, तो उसके लिए क्यों ना इस वीडियो को आप शेयर कर दें। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार आपने सुना है, कोई और भाई सुने, उसको भी आर्थिक मदद हो जाए, वो भी परिवहन पंचायत को ज्वाइन कर ले, वो भी एमसीडी फीस बचाने में हमारा पार्टिसिपेट कर ले। हम आंदोलन करते हैं तो लोग कहते हैं भाई साहब हमें पता लगा नहीं। सब लोग अखबार नहीं पढ़ते, सब लोग टीवी नहीं देखते, सब लोग फोन नहीं देखते, लेकिन आप द्वारा भेजा हुआ लिंक हर आदमी देखता है, क्योंकि आपके जानकारी में कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो टैक्सी का व्यवसाय करते होंगे। अगर आपको लगता है, आप ग्रुप में मत डालना, मैं आपको बता रहा हूं, आप उस लिंक को पर्सनल भेज देना, और एक आदमी 20 लोगों को तो ये मैसेज भेज सकता है। अगर आप ये प्रयास सिंपल कर लें और उनको बोलो कि भाई आपने भी आगे 20 को भेजना है, तो जो ट्रैफिक का और सरकार का, प्रशासन का हमारे पे तांडव है, जो एमसीडी के लिए हम आज तक फाइट नहीं कर पाए, आज प्रेरणा के स्रोत हम नए साल के पहले हफ्ते में ये कार्रवाई कर सकते हैं कि हम कोई टोल फ्री कर दें, और गिनती ज्यादा हो गई तो दिल्ली के तमाम टोल एमसीडी फ्री कर दें, दिल्ली और अपने बाहर की टैक्सियों के लिए। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी मिलते रहेंगे। खट्टा मट्ठा अनुभव इस साल में मिला है, आगे आने वाले साल के लिए वाहिगुरु से प्रार्थना है, अरदास है कि सबके लिए खुशियां भरा साल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब लोग प्यार से अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने काम में तरक्की करें। हमारी हिंद कैब मेरे ख्याल में नए साल में जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आप सबके सहयोग से हो सकती हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि सबने कहा है कि 5 मिनट से ज्यादा मत करा करो, लेकिन आपका प्यार ही इतना है कि बढ़ते 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 बढ़ ही जाता है। तो आशा करता हूं सब लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अच्छी लगेगी तो। कल फिर दोबारा मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।